गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं मौजूद हूँ महरौली में स्थित कुतुब मीनार में। देख सकते हैं वो है कुतुब मीनार दोस्तों। और मैं आज आपको वो मकबरा दिखाने वाला हूँ जो यहाँ पे मौजूद है, इल्तुतमिश का मकबरा। और हम जानेंगे अलाई मीनार के बारे में, कुतुब मीनार, इल्तुतमिश का मकबरा और यहाँ पे वो सारी पुरानी इमारतें और मकबरे जो महरौली और कुतुब मीनार में स्थित हैं। आइए दीदार कराता हूँ आपको मैं कुतुब मीनार का। आइए से दोस्तों, मैं अभी दिखाता हूँ आपको इल्तुतमिश का मकबरा। वो इल्तुतमिश जिसने 1211 में दिल्ली की गद्दी संभाली। कहते हैं दोस्तों ये था गुलाम वंश का एक शहजादा। दोस्तों ये पहले गुलाम था दोस्तों इल्तुतमिश। बाद में 1211 में इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी करने के बाद दोस्तों ये दिल्ली का सुल्तान बना था। देख सकते हैं इसकी कब्र है मेरे सामने। कितनी खूबसूरत है, मकबरे पे नक्काशी कर रखी है। इसको देख सकते हैं चारों तरफ से इस पे बारीक हैंड क्राफ्ट कर रखा है और अरबी लैंग्वेज में इसके बारे में सब कुछ बता रखा है दोस्तों। और ये जो इल्तुतमिश है दोस्तों, इसकी जो कब्र बनाई गई थी सलाहुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा। वो भी 1235 में ये बन के तैयार हुई थी। और इसके ही साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहाँ से चला गया था दोस्तों, तो उसने बनाई थी वो अलाई मीनार। दोस्तों जो ये महरौली शहर है ना, ये दिल्ली में सबसे पुराना शहरों में से एक माना जाता है। महरौली की जो ज़मीन है ना, वो पाक साफ मानी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सूफ़ी संत रहे थे जो पैदा हुए थे। तो पहले के टाइम में क्या होता था, लेकिन अब तो नहीं होता। काफ़ी लोग होते थे ईस्ट साउथ नॉर्थ दिल्ली के, जो महरौली आया करते थे, जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे, यहाँ की मिट्टी लेके जाया करते थे। कहा जाता था यहाँ की मिट्टी काफ़ी पाक और साफ़ मानी जाती है। और उस चीज़ के लिए काफ़ी मशहूर है महरौली, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े सूफी संत पैदा हुए थे और इसी ज़मीन पे वो मरे थे। इसलिए दोस्तों इससे महरौली इसलिए इतना मशहूर है। और यहाँ पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1100 में शासक करा था। 1100 से 1200 में शासक था यहाँ का, वो सुल्तान था। वो था दोस्तों गुलाम वंश का। आइए चलते हैं और आगे से मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आपको डिस्ट्रॉय हुई हुई ये जगह दिखाई देती है, ये यहाँ पे कुछ मकबरे भी हैं इसमें शामिल, और कुछ यहाँ पे कमरे हुआ करते थे। ये जो महरौली में कुतुब मीनार का एरिया पड़ता है ना, जहाँ पर इस वक्त मैं हूँ, ये पूरा एक शहर माना जाता था कि शहर है ये पूरा। और इस शहर में ना कई सारे जो वहाँ के उस वक्त के राजा महाराजा फेमस लोग हुआ करते तो वो रहा करते थे दोस्तों। तो इसमें ना काफ़ी सारी कहानियाँ मानी जाती हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार जो है अभी पीछे है, वहाँ अभी हम चलते हैं थोड़ी देर में। पहले मैं आपको ये जगह दिखा देता हूँ। ये जो डिस्ट्रॉय हुई है मकबरे टाइप हैं यहाँ की, ये पूरी एरिया जो है इसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल बनाई गई थी, वो बनाई गई थी दोस्तों 1199 में कंप्लीट हो गई थी इसकी पहली मंजिल। तो इसकी नींव रखी गई थी और यहाँ पर पहली नमाज अदा करी गई थी। और ये नमाज पढ़ने के लिए पहले इसकी मंजिल बनवाई गई थी। बाकी की 3 मंजिलें उसके बेटे ने, वो सन इन लॉ ने, दामाद ने बनवाई थी इल्तुतमिश ने। और ऊपर की लास्ट जो 5वीं मंजिल होती है दोस्तों, वो बनवाई थी तुगलक ने। तुगलक ने 5वीं मंजिल कंप्लीट कराई थी। तो ये काफ़ी सारे तानाशाह कह सकते हैं या बादशाह कह सकते हैं, उन्होंने तैयार कराई थी दोस्तों ये कुतुब मीनार, देख सकते हैं। और इसके ही साथ में पड़ती है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, और लोहा स्तंभ यहाँ पे पड़ता है। यहाँ आपको मौजूदा दिखाई देगी
अलाउद्दीन खिलजी की कब्र पर वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और इल्तुतमिश का मकबरा और लोहा स्तंभ ये 1310 में पूरा तैयार हो गया था। पूरा जो कुतुब मीनार का पूरा जो एरिया कहेंगे तैयार होकर बन गया था। तो ये लेकिन आज के वक्त में कुछ ऐसा दिखाई देता है दोस्तों, देख सकते हैं चारों तरफ से उजड़ा पड़ा है। वो कहते हैं किसी मंदिर को तोड़ के कुव्वत मस्जिद बनाई गई थी। एक नहीं कई सारे मंदिरों को तोड़ कर बनाई गई थी, लेकिन आज भी यहाँ पे उसकी निशानियाँ मौजूद हैं। मैं आपको वो दिखाता हूँ दोस्तों, वहाँ कहीं मैं आपको वो पिलर्स दिखाता हूँ जहाँ पर मुझे वो निशानियाँ दिखाई दी थी, और मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। आई थिंक 27 मंदिर तोड़ के ये जगह बनाई गई थी। और ये कुछ इस तरह है दोस्तों, यहाँ पे कुछ हाथियों की मूर्तियाँ भी थी। ये देख सकते हैं, ये कोई मुगलियाई या गुलाम वंश के पिलर नहीं है, ये काफ़ी टाइम के पहले के हैं। आई थिंक 1000 साल से भी पहले के हैं ये पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और इन पर ये नक्काशी हुई हुई है, देख सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, इन्हें यहाँ से तोड़ दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे ये बाहर को कुछ निकले हुए आकृतियाँ थी, सूंडें थी, उन्हें निकाल दिया गया है, देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ कुछ इस तरह के हैं दोस्तों। और मैं आपको सामने भी दिखाऊंगा, वहाँ पर भी और भी निशानियाँ हैं। कुछ चीज़ों को तोड़ा नहीं गया था, उन्हें ऐसे ही रखा गया था ताकि उन्हें और बनाने की ज़रूरत महसूस न हो। दैट्स व्हाई ये चीज़, ये देखिए, ये है आर्किटेक्ट। दोस्तों वो कॉर्नर से जो एरिया है और ये पूरा एल शेप में बनता है, ये पूरा हिंदू आर्किटेक्ट की निशानी दिखाता है। आप देख सकते हैं इन पर जो कारीगरी हुई हुई है, वो जो नक्काशी हुई हुई है, ये इस दौर की नहीं है। यहाँ पे देखना थोड़े से आपको मूर्ति शेप में बनी हुई दिखेगी, पर ये आप देख सकते हैं इन्हें डिस्ट्रॉय करा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दोस्तों। और देख सकते हैं ये काफ़ी सुंदर है, देख सकते हैं दोस्तों। और ये राउंडर, ये चरखा एक कला को दर्शाता है दोस्तों पूरी तरह से। वाह, बढ़िया जगह है दोस्तों। और सामने जो है दोस्तों वो आयरन पिलर है, वहाँ पे लेके चलता हूँ। आयरन पिलर तो दोस्तों आई थिंक 1000 ईयर्स एगो से भी पुराना है दोस्तों। यहाँ पे ये कहीं से उठा के लाया गया था, जब जाके लगाया गया था यहाँ पे। कह देते हैं पहले कहा जाता था इसे जो बाहों में भर लेता था ना, उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती थी, लेकिन आज के टाइम में शायद पर कोई यकीन नहीं करता है। ये कुछ ऐसा। और ये तो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक एक गेट हुआ करते थे, ये महाद्वार कहा जाता था इन्हें। पर ये आज के वक्त में टूटे हुए हैं बिल्कुल ही इन्हें डिस्ट्रॉय कर रखा है। ऐसे वक्त के साथ हो गए होंगे या किसी ने करा होगा। ये आयरन पिलर है दोस्तों, यहाँ का अभी तक टिका है। और कहते हैं इस पर जंग नहीं लगता, पर मुझे तो शायद ऊपर थोड़ा जंग इस पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे शायद पेंट कर देते थे इसके। कमाल है दोस्तों। ये जो सामने आपको अलाई मीनार दिखाई देता है, ये इसकी जो शुरुआत कराई थी ना 1300 आई थिंक 10 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी। बट ये उससे कंप्लीट नहीं करा पाया ये राजा, क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी दोस्तों। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। तो कहते हैं कुछ राजा थे जिनमें लड़ाई हुई थी आपस में, उस वजह से इसे कंप्लीट नहीं कराया गया था। और ये बट कुतुब मीनार से आई थिंक डबल बनने वाली थी, और ये खाली 24 मीटर की बनी थी। और बाकी जो कुतुब मीनार है वो तो 72 मीटर की है ही, देख सकते हैं वो। और सामने ये इल्तुतमिश का मकबरा और अलाउद्दीन का वहाँ मकबरा का था, वो लेकिन टूटा हुआ दिखाने का कुछ वो रीज़न नहीं था। अभी चलते हैं आगे और मैं आपको वो गेट दिखाता हूँ जहाँ से एंट्री होती है कुतुब मीनार की, और काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है।
ये गाइस मेरे बैक साइड में जो आपको मस्जिद दिखाई दे रही है, इसे कुव्वत इस्लाम मस्जिद कहा जाता है। ये 1316 में बन के तैयार हो गई थी। इसका काम हुआ था 1296 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1316 में बन के तैयार हो गई थी। इसके साथ में यहाँ के एक लाइक का इमाम थे, उनका ये मकबरा, ये ज़ियारत बनाई गई है लाइक का मकबरा छोटा, देख सकते हैं। ये शाम का वक्त तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है दोस्तों। और तो यहाँ से आई थिंक निकलने का टाइम हो चुका है। पूरा हमने कवर अप कर लिया है पूरे महरौली के कुतुब मीनार में। काफ़ी चीज़ें कवर करी, कुव्वत इस्लाम मस्जिद, मकबरा अलाउद्दीन का मकबरा, और सॉरी हाँ अलाउद्दीन का मकबरा, और इल्तुतमिश का मकबरा कवर करा हमने। महरौली की ये कुतुब मीनार फेमस को कवर करा। तो चलिए चलते हैं, छोटे से दरवाजे से एंट्री करते हैं। वाओ, ये शायद बोनों के लिए बनाया जाता था दोस्तों। शायद उस वक्त में काफ़ी बोने रहे होंगे, उन बोनों के लिए वो बनाया। वाह,